Minister addresses, I would like to, appreciate the team. But I believe that we could have been into category 1 if we would have worked a little more harder. Early, the deans and HODs and our institutional development plan should be more clear to us. It's only homework that will take us a long way. So that we will discuss in Dean's meeting, in whatever endeavors we take up new initiative, वो भी हमारे साथ हैं और गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो है हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, be it our public, we all should celebrate this and work harder towards promoting education. एंड जो हमारा विकसित भारत देखने का स्वप्न है उसको हम अचीव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया वो है, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय एंड लॉट ऑफ अदर गुड थिंग्स टू बी शेयर्ड। आवर टीम्स दे हैव बीन गेटिंग दैट वी हैव। तो आज ये सब हम यहाँ इसको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ ओकेजन भारत नेपाल समिट में भी हमने भागीदारी की। कुछ समय है अभी हमारे पास, तो वहां भी मुझे लगता है कुछ चीजें, क्योंकि टाइम है, आप लोग यहाँ इम्पोर्टेंट लगी, विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल डीन्स एंड एचओडीज, द वे दे एंगेज देयर स्टूडेंट्स। अटैच किए थे, दे वर देयर विद अस ऑल 4 days ऑफ दैट समिट। द काइंड ऑफ वर्क दे वर डूइंग वो कमेंडेबल था। तो अगेन हमारा विद्यार्थी है तो देश में क्या परिवर्तन हो रहा है, देश की शिक्षा किस दिशा में जा रही है, वो सब चीजें जब उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो बेहतर सीखेंगे। तो ये पुणे, he was not less than the registrar of the university or even vice chancellors or mentoring individual students. So one takeaway was that we should engage our students. Our consistent effort has to go on repeatedly in order to engage them. A lot of learning would take place. Another takeaway was that their students, their faculty, disciplinary education and research university grant of rupees 100 crores, and 53 universities, they have got grants to strengthen the universities. So we have got under this category, and I'm very happy to share that among the state university, we are only 2 universities have been identified. So we, along with Maharshi Dayanand University, have been getting this grant. I think it is a time to thank the Honorable Prime Minister, Education Minister and the state government for considering our case, and I think it is a step towards empowering women through education by strengthening the infrastructure of the women universities, and basically it will help us in achieving. देखिए कि ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्टेट पूरे इंडिया में 58 यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रांट दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हमारा उद्देश्य रहेगा कि बच्चियों को अच्छे हॉस्टल सुविधा प्रदान करना, और क्योंकि 20 करोड़ अभी ये फर्स्ट फेज में आया है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो है इसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो ये जो टोटल ये स्कीम है, इसका आउटले पूरे देश के लिए जो है करीबन 12,956 करोड़ रुपए का ये आउटले है। केवल स्टेट में मात्र 2 विश्वविद्यालयों को ये मिला है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इट एम्स टू क्रिएट इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सलेंस इनटू हायर एजुकेशन।
तो जो मूलभूत ढांचा है हमारा शिक्षा का, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक अच्छी जो है शुरुआत है और हम इसके बेनिफिशियरी हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसलिए हम बहुत प्रधानमंत्री का मान्य और अपने जो मुख्यमंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। जो हरियाणा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन का, उनके सपोर्ट के लिए भी जो है, और आने वाले समय में हम अपनी ग्रेडिंग और रिसर्च इम्प्रूव करके जो बेहतर ग्रांट्स हैं और भी, जैसे मेरू की ग्रांट एक रहती है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और टीचिंग स्टाफ हमारा, फैकल्टी, डीन्स, डायरेक्टर्स मिलकर जो है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे, ताकि हरियाणा की जो बच्चियां हैं, हरियाणा की नहीं, इवन इंटरनेशनल या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, उन स्टूडेंट्स को भी चाहेंगे कि वो यहाँ आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। और महिलाओं को शिक्षा के थ्रू विकास की जो स्ट्रीम है उसमें इंक्लूड करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ये ग्रांट जो है का एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा इस विश्वविद्यालय के लिए। और क्या उम्मीदें हैं मैम विश्वविद्यालय के लिए, क्या कुछ प्लानिंग की है? ये तो एक 20 करोड़ हो गया, एक टर्म आ गई है, आपने बहुत कुछ इसके लिए सोचा है, कहाँ चाहते हैं हमारा विश्वविद्यालय स्टैंड करे? हमारा विश्वविद्यालय जो है, हम चाहते हैं कि ये अपनी रैंकिंग, रेटिंग्स इम्प्रूव करे और जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं एजुकेशन के, जैसा डेटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, नए क्षेत्रों में बच्चियों को जो है हमारा रहेगा आने वाले टाइम में कि जॉब ओरिएंटेड और जो फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनको हम अपने विश्वविद्यालय में शुरू करें। ये हमारा जो है विजन है आने वाले 1-2 साल के लिए।